So first of all, let's just start how many topics are there in the DNF block chapter. तो पहले हम उन टॉपिक्स को सेपरेट करेंगे, देखेंगे इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज डी ब्लॉक, सेकेंड वन इज एफ ब्लॉक. ऑब्वियसली डी ब्लॉक में हमें दो चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. Second is about the two compounds, which is KMNO4 and K2Cr2O7. Now talking about these two parts, first of all we have to learn the definition of transition elements क्या होते हैं. Then you should know the general electronic configurations of all D block elements. आफ्टर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हमारे पास टोटल 13 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, देन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, then variation in radii, ionization enthalpy, trends in electrode potential, color, magnetism and magnetic movement, catalytic property, interstitial compounds, alloy formation, oxides and fluorides. इन सभी 13 प्रॉपर्टीज को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. नाउ द मेन थिंग इज, पता चल गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. हमें पता है 13 प्रॉपर्टीज है, हमें पढ़ना है, बट ये पढ़ना कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स हैं दैट वी शुड नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो है, फर्स्ट पॉइंट इज रीजन. आपको पता होना चाहिए फॉर एवरी प्रॉपर्टी व्हाट इज द रीजन. आप मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, तो उसका रीजन क्या है. नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डू इज द फैक्ट. कुछ प्रॉपर्टीज में आपको कुछ फैक्ट मिलेंगे कि ये प्रॉपर्टी इसके लिए ये चीज शो करती है, दिस इज द फैक्ट. तो उन लाइंस को अंडरलाइन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस के बारे में यू ऑल नो, एक्सेप्शंस पे तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शन के बिना कोई पेपर नहीं बना है. तो दिस यू हैव टू लर्न. हर एक प्रॉपर्टी का पहले रीजन पता करो, कोई इसमें फैक्ट है तो वो देखो, एंड देन द लास्ट थिंग इज द एक्सेप्शन. इस तरीके से इन 13 प्रॉपर्टीज को प्रिपेयर करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इतना ज्यादा नहीं है, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द CBSE पैटर्न. सो फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वी हैव टू सीरीज, एक्टिनॉइड्स एंड द लेंथेनॉइड्स. दोनों के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, यूजेस, एंड वन मोर थिंग, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इनके ऊपर डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ पेपर में आता है. Now, just listen to me carefully. You don't have to read the entire chapter. Just read the specific portion from where there's the maximum probability for the questions to come. Okay, so let's start the chapter. First of all, we were talking about the definition of transition elements. You will get the definition here. Zinc, cadmium, and mercury of group 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, and hence are not regarded as the transition element. From here you will get your first question जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, which is why zinc, cadmium and mercury are not considered as the transition element. पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है यहाँ से. Now let's just move forward quickly. उसके बाद आपको नेक्स्ट आना है इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पर. सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, here we have the general configuration, but again we have the exceptions. So पहला एक्सेप्शन आपको मिलेगा पैलेडियम का. नेक्स्ट एक्सेप्शन आपको मिलेगा क्रोमियम का, which is 3d5 4s1. then the next exception is of copper, which is 3d10 4s1. इन एक्सेप्शन को प्लीज पढ़ लेना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे मिल चुका है, एक्सेप्शन इन कॉन्फ़िगरेशंस. कमिंग फॉरवर्ड, बाकी आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, ये टेबल्स को नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, इट्स नॉट दैट मच important. See, you will get the first example here. On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? आंसर में पहले ही मिल चुका है, you can read the answer. And also just learn this in text question also. Basically you cannot skip any example or in text or back exercise questions. So yes, now we are doing the physical property, and first of all हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिख चुका है. This is very very important. ये ग्राफ है हमारा मेल्टिंग पॉइंट का.
तो आप अगेन इस ग्राफ को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एक बार सिर्फ ये पोर्शन उठा के दिया हुआ था एंड देन दे आस्क कि ये जो पॉइंट है द लोएस्ट पॉइंट, ये किस एलिमेंट के लिए है, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स दिस पॉइंट। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दैट मैंगनीज शोज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीजन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ से हमारा बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपको मेल्टिंग पॉइंट का रीजन भी देखना है तो प्लीज उसकी रीजन को भी ध्यान से पढ़ लेना। दीज पैराग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको रीजन मिलेगा फॉर द मेल्टिंग पॉइंट वाला प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी का रीजन मिलेगा विच इज फॉर द इंथैलेपी ऑफ एटमाइजेशन, कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे हैव हाई इंथैलेपी ऑफ एटमाइजेशन। सो फॉर दैट ऑल्सो यू शुड नो कि इसको किस तरीके से करना है। और आपको एक और फैक्ट मिलेगा, मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैलेपीज ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कमिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वेरिएशन इन एटमिक एंड आयनिक साइज। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है हमारी। सो फॉर दिस यू शुड नो वन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज योर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको अच्छे से पहले पढ़ लेना, यहाँ पर पूरा मिल जाएगा आपको इस पूरे पैराग्राफ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और वही इसका रीजन भी बनता है अल्टीमेटली आगे जाकर। तो जब आप इसके रीजंस को पढ़ोगे देन दिस ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स अ 5 स्टार क्वेश्चन। लाइक इट्स किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ लेंगे। इस ग्राफ को बेसिकली बोट ग्राफ बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बोट शेप, दैट्स वाई देर इज नो एनी अदर रीजन फॉर दैट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो ग्राफ है अभी ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज, बट यहाँ तक डिक्रीज हुआ। आफ्टर दैट फॉर द कॉपर एंड जिंक ये इंक्रीज हो गया। सो अगेन इट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन में काउंट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली, रीड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, दे हैव गिवन दिस ग्राफ एंड पूछा था ये ग्राफ किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली। यहाँ से कुछ कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछे जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, पहले 631 से 656 हुआ, इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद आपका इंक्रीज हुआ है, देन अगेन इंक्रीज, इंक्रीज, अगेन डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ये जो यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट दिखा, यहाँ पे दिखा, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये आपको आगे पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ में यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन मिलेगा। हियर देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन थेरेपी लाइक दिस। आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट कम टू दिस पैराग्राफ, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन थेरेपी आपकी 3 चीजों पे डिपेंड करती है। वो 3 टर्म्स क्या है? First is attraction of each electron towards nucleus, repulsion between the electrons and the exchange energy. Now this paragraph is very important. यहाँ पर you will get all the reasons of your answer why there is an increase and decrease in the trend of ionization therapy. Read this part. It's very important. You will get a question from this one. Now, after this, the next one is oxidation state. Again, a 5 star question. इसको 5 star mark कर लेना। Oxidation state से definitely one word question या फिर MCQs आपके पेपर में आते हैं। This table is very important. All the oxidation states यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंगनीज will show the maximum number of oxidation state and scandium और जिंक जो है वो आपके minimum ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बट वो अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में मोल्ड कर देते हैं। दैट हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए। सो प्लीज इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना। दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। सो येस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। Now this example, obviously you cannot skip any NCERT example or in text question, it's important.
नाउ नेक्स्ट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आता है, जो कि है कॉपर का यूनिक बिहेवियर। यू कैन क्लियरली सी इन सभी में जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर कॉपर, जो कि एक्सेप्शनली पॉजिटिव होती है, एंड फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स इट इज नेगेटिव। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं वो है ये, रीड कर लो, इनको ठीक से लिख लो, डेफिनेटली पेपर में आ सकते हैं। एंड रिलेटेड टू ई नॉट पोटेंशियल्स, अब हमारे पास दो चीजें आती हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना किस तरीके से होता है, ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डू और बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, कॉपर का जो ई नॉट सेल है वो पॉजिटिव होता है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो अगेन यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन द M3+ एंड M3+ M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आने के चांसेस 60 to 70% होते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको किस तरीके से पढ़कर जाते हो, बट यस इतना ही इससे क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नाउ द नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लोरीन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर दीज टू, देन ऑक्सीजन इज द वन जिसमें वो और भी ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इसका रीजन एंड फैक्ट एंड कंपाउंड्स तीनों ही आपको मिल जाएंगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ये वाला जो इक्वेशन है, अभी आई कैन सी इन सम प्री बोर्ड्स देयर इज अ क्वेश्चन that copper 2 plus act as an oxidizing agent and how does it oxidize iodine minus to I2। सो कर सकते हो आप, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिसप्रोपोर्शनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको देख लेना है। There's an in-text question, there is an example, do not skip it. Now the chemical reactivities of E naught value पढ़ सकते हो, बट इसमें जो important चीज़ थी वो मैंने आपको बताई दी है ऑलरेडी। कॉपर का पॉजिटिव वाला जो केस है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी तो इट्स नॉर्मल कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा, तो आप इसको देख लेना, हो सकता है पेपर में आ जाए लाइक दिस। Mn3+, Cobalt 3+ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों होते हैं यू शुड नो। Then again titanium 2+, vanadium 2+, chromium 2+ are strongly oxidizing agent, क्यों होते हैं, this you have to read from this paragraph। क्वेश्चन नंबर 4.6, ओके ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 4.7 भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मच मोर important, which is a stronger reducing agent among Cr2+ or Fe2+ and why। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आता है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज द रीजन, सो यू शुड नो द रीजन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट। सो यू शुड नो दिस फॉर्मूला, जहां पर जो n है वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर एनी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इज 25, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट वन इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी आपको निकालना है, यू शुड नो दिस, इंपॉर्टेंट है। नाउ कलर कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेना, यहाँ से ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कलर कंपाउंड्स क्यों कलर शो करते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, तो इसका रीजन, इसमें ये वर्ड जरूर लिख कर आ जाना, डी ट्रांजिशन, वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले एग्जाम में। बट इसके जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। दो एक्सेप्शन है यहाँ पर, KMnO4 एंड K2Cr2O7। क्यों एक्सेप्शन शो कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों कलर शो करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है वो पूरा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू नो द रीजन फॉर द प्रॉपर्टी, कि भाई वो क्यों आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, दैट्स इट, नो एक्सेप्शन, नथिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, वाई, यू शुड नो द रीजन ओनली, जस्ट लर्न द रीजन फॉर दैट, देर इज नो एक्सेप्शन इन दिस केस। कुछ एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना,
like this, three reactions, that's it. Now the next one, formation of interstitial compound, again just know the reason and the characteristics, these four, that's it, nothing else. Now the next one again is alloy formation, know the reason only, there is no exception, so reason will be enough. And just learn the examples also, like this, brass is an alloy of copper and zinc, bronze is an alloy of copper and tin, and so on. Example, obviously important in text question. See here, you will get the question now. Explain why copper plus iron is not stable in aqueous solution. You will get the answer from the electrode potential topic. From here, the next part of the chapter begins, which is the KMnO4 and the K2Cr2O7. सो फॉर दिस K2Cr2O7, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस किस का, दो चीज़ों का, एक तो Cr2O7 2 नेगेटिव एंड CrO4 2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर के साथ सेकेंड चीज दैट यू शुड नो इज कलर। थर्ड दैट यू शुड नो इज प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी ऑर्डर में लर्न करना। फोर्थ, देर इज एन इंटर कन्वर्जन, आप कैसे क्रोमेट से डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट से क्रोमेट पर आ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किसको किस चीज में ऑक्सीडाइज करता है, ये 5 पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखना। फ्रॉम दिस यू विल गेट दीज पॉइंट्स आर ऑफ द प्रिपरेशन। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रिपरेशन है फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। कभी कभी एग्जाम में क्रोमाइट ओर करके क्वेश्चन आ जाता है एंड देन स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज, क्रोमाइट ओर है क्या। सो कुछ नहीं है, FeCr2O4 को ही क्रोमाइट ओर कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, इट्स द सेकेंड स्टेप। यहाँ पर जो आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं Na2Cr O4 के, ये क्रिस्टल्स होते हैं हमारे और येलो कलर के, एंड यहाँ से जो हमारे पास ये वाले क्रिस्टल्स मिलते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिलने लगते हैं। सो प्लीज लर्न द color chemistry, it's very important. Now this is our third step of the preparation. दिस इज द इंटर कन्वर्जन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इंटर कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पीएच के फॉर्म में वो लोग पूछ लेते हैं, बिकॉज एसिड और बेस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द पीएच, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। हियर वी हैव द स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि Cr2O7 2 नेगेटिव एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद रिड्यूस होता है Cr3 प्लस में एंड ऑक्सीडाइज करता है 1 2 3 4 इन सभी चीजों को। सो यू शुड नो द रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अवर सेकेंड कंपाउंड इज KMnO4। इसमें भी आपको दो आयंस के बारे में पढ़ना है, MnO4 नेगेटिव and MnO4 2 negative. This one is purple in color and the second one is green in color. Please कलर को ध्यान से पढ़ लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। This is the preparation part, ये आपकी preparations है, first preparation, ये आपका second preparation है, and there is one very very important reaction जो कि आपकी ये वाली। एंड वाई आई एम सेइंग दैट इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये रिएक्शन आपका डिसप्रोपोर्शनेशन बताती है फॉर मैंगनीज आयन। किस तरीके से आपके पास मैंगनीज आयन डिसप्रोपोर्शनेट होता है, ऑक्सीडेशन में भी जाता है एंड रिडक्शन में भी। सो इट इज अ 5 स्टार रिएक्शन, पेपर में किसी भी फॉर्म में पूछ लेंगे। Now the next thing is, this is the laboratory reaction, laboratory preparation, so obviously important. Now this is very important reaction, it was there in the sample paper also of CBSE and in some previous year questions also. So this is the decomposition reaction, important. Now for the manganese, the most important thing is manganese show two types of behavior in two medium. First one is acidic and the second one is basic, which is, you can say, near which is also nearly neutral, like for both the things you will do the same. So the behavior of manganese as an oxidizing agent in these two medium is very very important, and उसमें से भी आयोडीन का बिहेवियर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में इन एसिडिक मीडियम एंड I माइनस कन्वर्ट होता है इन IO3 आयोडेट इन बेसिक मीडियम। ये जरूर करके चले जाना, 200% एग्जाम में पूछ लेंगे। हियर इट इज, I माइनस से I2 पर गया फॉर द एसिडिक सोल्यूशन एंड जो आपका बेसिक वाला है वो आपके नेक्स्ट पेज पर गिवन है यहाँ पे, I माइनस से IO3 माइनस पे गया आयोडेट।
एंड ऑल अदर थिंग ऑल्सो, ऑक्सीलेट हमारा कन्वर्ट होता है CO2 में, देन S2 माइनस कन्वर्ट होता है S में, सल्फाइट आयन कन्वर्ट होता है सल्फेट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में. सो दिस इज फॉर एसिडिक, एंड ये वाले पार्ट्स आपके बेसिक के हैं. सो यस, लर्न एवरीथिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, सो डू नॉट रीड दैट. सबसे पहले ऑब्वियसली आपको कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है, तो लेंथेनॉइड से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग. फिर कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ पर जाता है. देन अगेन व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पीछे आप ऑलरेडी पढ़ कर आ चुके हो. इसमें एज सच कोई इतना एक्सेप्शन हमें नहीं दिखता है, बट जो भी आप इसको एक बार कर लेना. ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, जिरकोनियम हॉफनियम का जो आइडेंटिकल रेडिया है वो क्यों होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप 3 स्टार क्वेश्चन कह सकते हो उसको. इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है. तो इसका रीजन भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, जस्ट लर्न इट. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कॉमनली वो +3 की करते हैं, बट देर इज एन एलिमेंट सीरियम जो +4 की भी शो करता है. ये एक्सेप्शन पेपर में बहुत बार पूछा गया है. मार्क इट एज 5 स्टार. चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो या CBSE, ये क्वेश्चन पक्का पूछेंगे. देन विद दिस एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी नज़र मार लेना. यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से आता है. देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्किप कर सकते हो, ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये रिएक्शंस भी अभी आपको नहीं करनी है फॉर द CBSE, सो यू कैन जस्ट स्किप इट. आफ्टर दैट ये जो मिश मेटल वाला कॉन्सेप्ट है ये पेपर में आता है. मिश मेटल्स क्या होते हैं, कितने कितने परसेंट की परसेंटेजेस होती हैं, एंड फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको ऊपर दी हुई हैं ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर द एक्टिनॉइड, दीज आर द एक्टिनॉइड्स. कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, here we have. And then the next one is the ionic size. So actinoid contraction को पढ़ लेना अच्छी तरीके से. There will be a question on the difference of lanthanoid and actinoid contraction, बहुत important है. Oxidation state again very important. सबसे common +3 में होती है. Yes, this I was talking about this one. Comparison with the lanthanoids and the actinoids. It's very important. So just read this page. Now, example, this in-text question, and just read the application. Read it. Like it's not that much important. They will not ask you in the exam. Not so much question. So yeah, that's all with your chapter. That's all that you will get in the exam. I hope कि इसके अलावा आपका कोई question exam में नहीं पूछे जाए. But still, if you have any doubt, let me know in the comment section. I hope it helped.